सतगुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करण विनो बारंबार। ज्ञान उदधियरु ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुबार सकल सो पूजन भो। उपस्थित धर्मानुरागी सत्संग प्रेमी महान भावों, माताओं एवं बहनों, एक विशेष बात कहने की यह है कि प्रशंसा की एक सीमा होनी चाहिए। विशेष प्रशंसा कैसी होती है? मान बड़ाई जब से आई तब से किस्मत फूटी, और स्वामी स्वामी होने लगी लगन राम से छूटी। ये बिल्कुल विश्वास की बात है। एक पत्थर है, वह भी कुछ है, लेकिन उसको अपना ज्ञान नहीं है। एक पशु है, वह भी कुछ है, लेकिन उसको अपना ज्ञान है, वो जानता है मैं कुछ हूँ। हम लोग मनुष्य हैं, हम लोग भी कुछ हैं, हम लोगों को भी ज्ञान है कि हम कुछ हैं, लेकिन क्या है यह नहीं जानते हैं। तो हमारे पशु में फर्क क्या पड़ा? और सो जाते हैं तो हमारे पत्थर में अंतर क्या? उसको अपना ज्ञान नहीं, हमको अपना ज्ञान नहीं। यह अपने आप का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। पढ़े 6, 7, 18 पुराण पढ़े, वेद उपवेद आदि अंत को छाना है। गीता रामायण श्रुति स्मृति पढ़े, सांख्य योग न्याय आदि दर्शन भी जाना है। जाना है बनाना छंद सोठा चौपाई को, जाना है ध्रुपद राग भैरवी का गाना है। इतना जो जाना सब खाक धूल छाना है, जाना है सोई जो पहचाना है। मैं क्या? जमाने में उसने बड़ी बात कर ली जिसने अपने से मुलाकात कर ली, अपने आप को जान गए, सभी जीवन में आपकी बहुत बड़ी बात हो गई। अरे सोचिए कि मैं क्या? हम लोग रोज पढ़ते हैं कि जीव जो है परमात्मा का अंश है। किस तरह का अंश है? परमात्मा कहते किसको हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचंद्र मार्ग होते हैं, वही जिसको नहीं जानने के कारण संसार दर्शन में झूठा, इसी को सत्य जानने हो बैठे हो। झूठ को कोई सत्य कैसे मान लेगा? जब तक सत्य का ज्ञान नहीं होता तो झूठ ही सत्य का जगह ले लेता, स्थान ले लेता है। पांडव लोग वनवास में थे, एक दिन भीम किसी सरोवर में जाके प्रवेश करके हाथ मुंह धोने लगे। वहाँ एक युवक आ गया, इनको इस तरह से करते देखा, कहा देखो ये ठीक नहीं करते, बंधा जल है तो धंधा करना ठीक नहीं है। अरे हाथ मुंह धोना है, जल ले लो बाहर में धो। एक भीम ने ध्यान नहीं दिया। ध्यान देते भी क्यों? एक तो थे राजपूत और दूसरे 10,000 हाथी का बल था। आप देखिए, थोड़ा सा शरीर में बल हो जाता है या किसी तरह का शक्ति का बल, विद्या का बल या संपत्ति का बल, तो लोग मात जाते हैं। 10,000 हाथी का बल था, तो ध्यान नहीं दिया। वो युवक भी साधारण नहीं था। एक बार कहा, 2 बार कहा, 3 बार कहा, समझ गया ही नहीं मानेगा। एक हाथ लगाया कमर में, एक लगाया गर्दन में और सीधे टांग लिया। 10,000 हाथी का बल बेकार हो गया। चला सीधे दक्षिण तरफ। संजोग से भगवान कृष्ण भी वहीं थे। उनको मालूम है, दौड़ के जाते हैं वहाँ, पूछते कौन है, पहचानता है? खूब पहचानता हूँ, माँ दुष्ट है ये। क्या करोगे? बहुत गहरे समुद्र में ले जाकर फेंकूंगा।
उसका तो सुन लो हमसे, तुम्हारे दादा हैं। उन्हीं का पोता था, उसका नाम था बरबरी, घटोत्कच का लड़का। जब सुना हमारे दादा हैं तो उतार के पैर पर गिर के क्षमा मांगने लगा। तो भीम को रंज नहीं हुआ, भीम को जान के खुशी हुई कि हमारा पोता ऐसा है जो हमको भी फुटबॉल को तो उठा सकता है। ऐसा किया क्यों? नहीं जानता था। इसी तरह से नहीं जानने के कारण पोता तो संसार जो है झूठा। झूठा किसको कहते हैं? जैसे हम आपके सामने कोई कुछ आगे कहता है तो कहे को सुनकर हम आपको कहते हैं झूठ बोलता है या सत्य बोलता है। झूठ कब बोलता है? जब जैसा कहता है ऐसा नहीं बोलता है तो झूठ बोलता है। और सत्य तब कहता है जैसा कहता सत्य है। तो संसार में जैसा कहता ऐसा क्या है? हम आप संसार देखते हैं, आँख कान नाक जो तो चाहे रूप रस गंध स्पर्श सब, लेकिन मिलाप का नाम है संसार। है कोई जैसा कहता ऐसा रहने वाला? आपने जो देखा था कभी आज वैसा ही देख रहे हैं, जैसा सुना था वैसे सुन रहे हैं। संसार में ऐसे होते रहता है, संसार है झूठा। लेकिन इसी को हम लोग सत्य जान बैठे, जैसे कि सत्य का ज्ञान नहीं है। जय जाने जग जाए हेराई, जिसके जानने संसार हेरा जाता है। उसी तरह से जैसे जागे जैसा स्वप्न मर जाए। स्वप्न का संसार रहता कब? जब जग जाते हैं तब। जब तो स्वप्न होता है तो स्वप्न ठीक है मालूम पड़ता है, तो जग जाते हैं तो स्वप्न का संसार झूठा मालूम होता है। इसी तरह से संसार हम लोग कहाँ हैं? प्रत्यक्ष में देख लीजिए, आत्मा में देखे कहाँ है? अंधकार में है। ऐसी अंधकार में रहने के कारण इस संसार पहचान नहीं आ रहा है। ऐसे को हम सत्य माने हुए हैं। ऐसे अंधकार से थोड़ा सा ऊपर उठ जाइए, जैसे जगना जग से स्वप्न में जो आ जाते हैं तो थोड़ा सा ऊपर उठ जाइए तो आपको पता चल जाएगा संसार क्या है। अतः यह भी आपको पता चल जाएगा कि संसार के परे क्या क्या है। वह जो उसको कहते हैं जय जाने जग जाई हेराई, जागे जहाँ समन बनाई, बंदों बाल रूप सोई राम। तो ये पता चलिए परमात्मा ये संसार परे क्या है, परमात्मा आपको जानने में आ जाएगा। कैसा जानने में आ जाएगा? तो कहते हैं बाल रूप में। ये बाल रूप वाली बात जो है बड़ी विचारणीय है। केवल गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहे होते तो हम लोग समझते हैं कि भगवान राम के बारे में कह रहे हैं, तो समझते भगवान राम के बारे में। लेकिन और भी संतों ने कहा, जैसे गोरखनाथ जी महाराज भजन में गगन शिखर में बालक बोल रहे हैं। सूरदास जी महाराज के भजन में सपने माए नारी को ब्रह्म बालक को हरायो, जाग लखो जो को तुम न कोई को आयो। सूरदास समझे कि मन ही मन मुस्कायो, कहीं जाता सुख की मत जो मुस्कायो। कोई माई बच्चे को लेकर छाती से लगा सोई हुई है और स्वप्न देखे बच्चा हरा गया है, तो माई के मन पर कैसा बीता है माई ये जानती है। अभी माई जब जग जाती है बच्चे को अपने गोद में पाती है। बच्चा नहीं हराया तो माई अपने हरा गई। माई जब होश में आती है तो बच्चे को अपने गोद में पाती है। तो कैसा ही बच्चे का मिसाल दिया। परमात्मा बालक के स्वभाव का है। बालक का क्या स्वभाव है? किसी का बच्चा है प्यार की से लिपट जाएगा, नहीं पूछेगा कि हम जो प्यार कर रहे हैं ऊँचे परिवार के हैं कि नीचे परिवार के हैं, पढ़े लिखे हैं कि बेपढ़े लिखे हैं, धनी हैं गरीब, कुछ नहीं पूछेगा। बच्चों को ये प्यार करेगा बच्चा उसी से लिपटेगा। यही बात है परमात्मा के संबंध में। परमात्मा जो प्रेम करेगा परमात्मा उसको अपनाएगा। ऐसी बात नहीं होती तो रविदास जी महाराज कभी संत बातें, संत कबीर साहब दादू पलटू दरिया कभी संत बातें, पुराण काल के सुपज महाराज कभी संत बातें, ये कितने भी जगह संत थे। जैसे महाराज ने यज्ञ किया था और ने कहा कि बिना बजाए घंटा बज जाएगा तो जगह सफल समझा जाएगा, घंटा नहीं बजा। जोशी महाराज की बात की बड़ी चिंता हुई। जाकर भगवान कृष्ण का तो भगवान जग सफल नहीं हुआ। उन्होंने कहा कोई भक्त छूट गया होता होगा। इन्होंने कहा हमारे जानते कोई नहीं छूटा है। तो उन्हें याद दिलाया काशी में रहने वाला जो स्वपच जो है वाल्मीकि नाम का, तभी को याद आया। गए सामने अमृत करके भोजन ले आए, भोजन कराए, घंटा बज गया। तो ऐसी बात नहीं होती। सेवरी माई कभी संस्कृति में आती। सेवरी माई के भगवान आश्रम पर कुटिया पर भगवान राम जाते हैं, उनकी सेवा में लग जाते हैं और अंत में हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि विद्या स्तुत करो तुम्हारी, अधम जात में जन्म भारी, अधम ते अधम अधम अतनारी इनमें मंदघारी। भगवान राम कहते किसको तुम सुना रही हो, चुप रहो, और जो मैं कहता हूँ उसको तुम गौर से सुनो। कह रहे ऊपर सुन भामिनी बात है, हे भामिनी तुम्हारी बात सुनो। सबसे पहली बात उन्हें भामिनी कह दी। भामिनी का चाहे जो भी अर्थ हो, यहाँ तात्पर्य सुंदरी से। सेवरी कैसी सुंदरी थी?
आप लोग इसके अंदर पढ़े हुए जाने लोग जानते होंगे। इस पहले जिनके पहले वह राजरानी थी, बड़ी सुंदरी थी, संत महात्माओं की सेवा करती थी। संत ने वरदान प्राप्त की कि हमारा शरीर जल्दी छूट जाए, अब मैं अति नीच कुल में अर्थ कुरूपा होकर जन्म लूँ। सबर जात में पैदा होने का सबरी कराई। और कुरूपा तो ऐसी थी, उसका पति जब ब्याह के ले जा रहा था और जंगल के रास्ते जाने लगा तो छोड़ के भाग गया। यह सोच के घर ले जाऊंगा तो बड़ी हंसी उड़ाएंगे कि तुम क्या ले आया, और हो सकता बच्चे भी देख के डर जाएं। अब इसको देख के बच्चे डर जाए, कैसी सुंदरी आप सोच सकते हैं। ऐसी नारी को भगवान राम सुंदरी कहते हैं। क्या झूठ बोलते हैं? और भगवान राम में झूठ राम में झूठ बोलने साथ बोलने और काम मिलेगा। मर्यादा पुरुषोत्तम से शरीर की सुंदरता नहीं है। शरीर तो को भाट भी बेजाक सुंदर बन जाता है, बहुरुपिया भी बेजाक सुंदर बन जाता है, बेश्या भी बेजाक सुंदर बन जाती है, लेकिन सुंदरता में स्थान नहीं होता है। सुंदरता तो कोई और ही चीज़ है। सुंदरता मार्ग में सुंदर दिशत सुंदर माही सो सुंदरता को कौन हुआ है। माही मन अंदर, जो अंदर से सुंदर, अंदर से कौन सुंदर है? जो सदाचारी है, शिष्टाचारी है, सुचाचारी है, सत्संग करता है, ध्यान करता है, वो अंदर से सुंदर है। अब भगवान राम ने कहा भी जाति पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल वर्जन सुख दुदाई भगत ही सुंदर सोए कैसा देखी जैसा। जात पात को धर्म का बल सब कुछ है, लेकिन भक्ति नहीं है, क्योंकि स्वभाव स्थित है जैसे बादल तो है लेकिन पानी बरसाने वाला नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि परमात्मा बालक के स्वभाव का है। बालक का बालक पेट से पैदा हो उसको कहते बालक बच्चा। परमात्मा पहले अपने अंदर में प्राप्त होता है तब सब जगह। आप स्वभाव बालक है, स्वरूप कैसा है तो कहते हैं अगुण अरूप अलग आयु जो ही ऐसा है परमात्मा। ये माता पार्वती के पूछने पर भगवान शंकर ने कहा था। फिर पूछते हैं कि ये सगुण के बारे में जो कहते तब मतलब वही अगुण अरूप अलग का जो ही भगत प्रेम बस जोई, कोई भक्त के प्रेम के बसी वस्तु सगुण होता है। हम लोग देखते अगुणी सगुण नहीं कुछ भेदा। कहने का मतलब क्या हुआ? ये परमात्मा क्या है? उसी परमात्मा का हम शरीर के अंदर है अंश जीवात्मा कहलाते हैं। ये अंश का भेद दूसरी तरह से है, जैसे पंडाल बना हुआ है, इसके अंदर आकाश है। कौन वही आकाश का जो अंश बिखर गया है इसको पटाकाश कहते हैं। घरों के अंदर भी आकाश है, आकाश का जो भाग गया है उसको मठाकाश कहते हैं। इसी परमात्मा का समापन अंदर में है, इसको हम जीवात्मा कहते हैं। हम जीवात्मा परमात्मा पुत्र में एक ही हैं। हम परमात्मा से अलग हो गए हैं इस शरीर के कारण। और जब तक अलग रहेंगे आप संसार पति बनकर ही लेकिन रहिएगा दुख में ही। दुख में भी कोई संदेह की बात नहीं है। इसके बहुत से उदाहरण हैं, बहुत से उदाहरण हैं। रावण के बारे में आप जानते हैं। ऐसे तो गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है सुत वित्त लोक की सनाती नहीं। प्राय लोगों अंदर इच्छा होती मैं बहुत पुत्र वाला हो जाऊँ, बहुत संपत्ति वाला हो जाऊँ, हमारी प्रतिष्ठा बहुत ऊँची हो जाए, सुखी हो जाएंगे। रावण को 1.5 लाख 1.25 लाख नातु थे। कुछ रचना चली गई थी, संपत्ति कितनी थी, कुबेर की राजधानी थी लंका, जिसको उसने दखल कर लिया था। सोने के माल रुपये के छाजा जिसमें राजभाई जड़े हुए थे। इतनी संपत्ति से बोल सकते हैं। विद्वान था, बलवान था, देवता से उसके बस में थे, लेकिन तमाम होने पर भी दुख में था। वो दुख में था। दुख का कारण क्या होता है? काम क्रोध लोभ मोह बदमाश है, यही दुख के कारण है। इसके अंदर थे कि नहीं थे? तमाम होने पर भी दुख में था। कहने का मतलब क्या है? जब तक आप परमात्मा से लग रहेंगे आप संसार में कुछ भी बनकर रहिएगा दुख में ही। दुख से छूटना चाहते हैं तो आप परमात्मा को प्राप्त कीजिए। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। परमात्मा तो सब जगह है, बल्कि वो हमारे ऊपर नीचे आगे पीछे और अंदर भी जहाँ हम जहाँ रहते हैं अंदर में भी है। पहुँचा है परमात्मा। उस परमात्मा को पाने के लिए बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाहर कहीं जाइएगा तो शरीर के साथ जाइएगा, और जब शरीर के साथ जाइएगा तो शरीर के ज्ञान में रहिएगा, मतलब माया ज्ञान में रहिएगा। परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। अंदर में चलिएगा तो शरीर से छूटते हुए चलिएगा, अपने आप के ज्ञान में होकर तो परमात्मा का ज्ञान होगा। सोचिए जिस कोठरी में जिस घर में आप और आपका मित्र है वहाँ पर उसको नहीं पहचान रहे हैं तो क्या मेला में जाकर पहचान लीजिएगा? जिस घर में आप रहते हैं परमात्मा रहता है, उसमें अगर नहीं पहचानेंगे तो बाहर कभी पहचान नहीं सकेगा। तो अंदर में ही पहचान होगा, लेकिन अंदर में कहाँ पहचान होगा? जहाँ आप अंदर की माया के पर्दे से बाहर हो जाइएगा। माया का पर्दा क्या है? आग में देखिए न, पर्दे देखिए अंधकार देखते हैं, वो पर्दा है। फिर केवल अंधकार होता तो आँख में रोशनी कैसे होती, मुँह बोली कैसे होता?
परमात्मा में प्रकाश भी है, शब्द भी है, ये तीन पर्दा है। और तीनों के अंदर जब तक रहेंगे तो माया के अंदर रहेंगे। तीनों से बाहर हो जाइए। बाहर होने के लिए कहीं बाहर नहीं, अपने अंदर में चलना है। गुरु महाराज वचन में है कि चारों कोठरियाँ अहीं अंदर कोठरी, तो उतर पड़ो तम माए पीऊ नहीं शब्द में, एक तेज पड़ी गो दूर चलो सब में। हम अंधकार में पड़े हैं, परमात्मा अंधकार प्रकाश शब्द तीनों से परे चौथी में है। परमात्मा ऐसे पर अंधकार में भी है, प्रकाश में भी है, शब्द में भी है, सब व्यापक होने के कारण, लेकिन सब पहचान होगा नहीं शब्द में। मतलब अपने अंदर में चलिए, अंधकार से बाहर हुए, प्रकाश से बाहर हुए, शब्द से बाहर हुए। ये बाहर होने के लिए आपको क्या करना है? जैसे अभी पंडाल में बैठे हैं, पंडाल से बाहर होने के लिए आपको पंडाल में चलना पड़ेगा। चलते चलते पंडाल से बाहर हो जाइए। ऐसे शरीर के अंदर हमें चलिए। और चलने के लिए अब अंदर में तो चलना ही पड़ेगा, लेकिन ये चलना जो किधर को होगा? ऊपर की तरफ होगा। ऐसे तो हम लोग जो चलते ही हैं जागृत से स्वप्न में, स्वप्न सुप्न में जाते हैं अंदर में चल करके, लेकिन ये चलना नीचे की तरफ होता है। नीचे का तरफ है अज्ञान का तरफ। अभी जगह है स्वप्नावस्था में चलेगी, ज्ञान खत्म हो गया। गहरी नींद में चले स्वप्न वाला भी ज्ञान खत्म हो गया। नीचे का तरफ अज्ञान का तरफ, ऊपर की तरफ ऊपर चलिए वो ज्ञान का तरफ है। ज्ञान किसको कहते हैं? ज्ञान कहते हैं जानने को। क्या जानने? जो नहीं जान रहे हैं। क्या नहीं जान रहे हैं? माया ईश्वर नाम को आंख पर जान के जीव। माया क्या है, ईश्वर क्या है, अपने क्या है नहीं जानते, इसलिए जीव बने हुए हैं। ऊपर की तरफ चलिए, जान जाएगी यही माया है, यही ईश्वर है, यही हम है। यही जान जाएगा तो माया के अंदर रहने वाले, माया को अंदर रखने वाला हो जाएगा, मोक्ष को देने वाला हो जाइए। और तब जीव नहीं, अब सब सी हो जाएगा। जानत तुम्हें ये लेसन बात करते हैं कि ऊपर की तरफ चलो। कैसे चलेंगे? विचारे विचार से। इसके लिए आपको साधन करना पड़ेगा। वो कौन सा साधन है? वही साधन जो संत में बतलाया जाता है। वही मानस जब मार ध्यान दृष्टि दान नादान सुनाली, चार क्रियाएँ हैं। इन चारों क्रियाओं को चल के अंदर में आप चलते हैं। जैसे आप छत पर जाने के लिए सीढ़ी पर पहले से एक दूसरे तीसरी से सीढ़ी पर से छत पर चले जाते हैं। ये तीनों एक क्रम से है। क्रम से आप अंधकार से बाहर से बाहर हुई, प्रकाश से बाहर होइए, सबसे बाहर होइए। ये सदुम परम पदों की प्राप्ति हो जाएगी। अब तब आप सारे दुखों से सारे से सदा के लिए छूट जाएगा। अब खोजने पर भी स्वप्न हो नहीं दुख दो स्वप्नों का भी दुख का मुख नहीं देखना पड़ेगा। इस युवती को हर को जाननी है, चाहे तो नर हो या नारी हो, ऊंचे परिवार को हो, नीचे परिवार को हो, पढ़े लिखे हों चाहे बेपढ़े लिखे हों, धनी हो गरीब हो, ये विद्या के जानने के सारे अधिकारी हैं। हर एक विद्या को जानिए। जाने बिना कोई नहीं रहिए। इसे बिना खाए पेट नहीं भरता है, इसे बिना किए कुछ नहीं होता है। आपको जान करके करना पड़ेगा। करने के लिए आप मन से करना पड़ेगा। जो मन से किया हुआ काम फलदायी नहीं होता है। आप संसार में देखें ना, आपका संसार काम वो किस तरह करते हैं? पूरे मुस्तैदी से पूरा मन लगा करते हैं, क्योंकि संसार का जो एक तुच्छ काम है, ये सबसे बड़ा काम है। इसको बेमन से आप कैसे कर सकते हैं? इसे ही पूरे मन से, आप पूरा मन से करने की शक्ति आपको इसे सत्संग से प्राप्त होगी। सत्संग से केवल जानकारी ही नहीं होती है, इसे सुख शक्ति जानकारी तो होती है, शक्ति भी प्राप्त होती है। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। इसका पास अगर जानिए, जान के जीवन में उतारिए। समय तो 10 से 5 मिनट अधिक हो गया। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय।